पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति रे देखिबा वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर तेबे बिहार रे रही विधानसभा निर्वाचन जहाँ को नहीं सारा देशर निर्वाचनिक माहौल मध्य सरगरम रही तेबे प्रथम पर्याय निर्वाचन को मात्र गोटे दिन बाकी रही बेले प्रचार जोरदार होउछि। तेबे एही परिप्रेक्षी रे बिहार एक जनसभा को संबोधित करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। से कहिसेंती जे जेतेबेले आपण प्रथम पर्याय मतदान करिवे तेबे आपण पद्म फूल चिन्ह रे ही निजर मतदान करिवे काहाकू विधायक किंबा मंत्री बनाइबा पई नुहे बरं बिहार रे जंगल राज को रोकिबा पई आपण को सठिक जगह रे मतदान करबा को पड़िबो। और आज जाले की इस पवित्र भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं श्यामा माई, कुरसो गांव स्थित दुर्गा मंदिर, तिलकेश्वर महादेव और बहादुरपुर के पास आए हुए अहल्या स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं और स्वर कोकिला पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, दरभंगा में आज चुनाव का आखिरी दिन है। आप सभी लोग 6 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताएंगे। परंतु भाइयों बहनों, जब कमल छाप पर आप बटन दबाए, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं दबाना है। कमल छाप पर बटन जंगल राज को रोकने के लिए दबाना है। जाले वालों, मुझे बताओ, बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। और आज जाले की इस पवित्र भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं श्यामा माई, कुरसो गांव स्थित दुर्गा मंदिर, तिलकेश्वर महादेव और बहादुरपुर के पास आए हुए अहल्या स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भारत रत्न कर्पूरी तेज बिहार
निर्वाचन प्रचार जोरदार चली बेले गोटे पटे एनडीए नेता माने विभिन्न स्थान में जनसभा को संबोधित करुवा बेले अन्यपटे महागठबंधन नेता जनसभा को संबोधित करुछंती विभिन्न कार्यक्रम रे योगदान देइछंती। एही परिप्रेक्षी रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करी कहिछंती जे मु देशर विभिन्न राज्य को गस्त करिछि एवं जेउठा को जाइछि सेठारे बिहार युवक मानकु देखिछि जेउ माने विभिन्न प्रकार कार्य सेठारे निपुणतार सह करुछंती किंतु निज राज्य छाड़ी सेमानकु जिबाकु पडुछि। एथिरु स्पष्ट जे नीतीश कुमार को सरकार रे नीतीश कुमार बिहार रो युवकों को श्रमिक बनाई देइछंती। नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका? काम जारी है, चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और वो चला रहे हैं मगर चल नहीं रही है, आपका ये कहना है। तो मेरा एक सवाल है और ये जो यहां युवा बैठे हैं, जो यूथ बैठे हैं, इनसे सवाल है। मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाता हूं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह जाता हूं और जहां भी मैं जाता हूं मुझे बिहार के युवा दिखाई देते हैं। और आप मेहनत करते हो। लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है, कपड़ा बनता है, कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं, मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? यहां पे एक समय हुआ करता था बिहार में जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहां थी। आजकल सेलफोन चाइना में बनता है, जापान में बनता है, कोरिया में बनता है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, उज्बेकिस्तान तक जाते हैं। मगर एक समय था जब चाइना से, जापान से, कोरिया से दूर दूर से लोग आकर बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये आपकी हिस्ट्री है, आप में कोई कमी नहीं है। बात यह है कि आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती। नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका? काम जारी है, चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और वो चला रहे हैं मगर चल नहीं रही है, आपका ये कहना है। तो मेरा एक सवाल है और ये जो यहां युवा बैठे हैं, जो यूथ बैठे हैं, इनसे सवाल है। मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाता हूं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, अरुणाचल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार एक जनसभा को संबोधित करने अवसर में कहते जे बिहार को आमे समृद्ध बिहार बनाइबा एवं जदि आम राज्यर जो युवक माने रहिछन्ते सेमानक भितर जदि कार्य करिवार सक्षमता रहिछि तबे एपरि आदौ हेबा उचित नुहे जे सेमाने बिना नियुक्ति रे रहिबे। तेणु जो भली भाबरे वर्तमान विकास रो सुओ जारी रहिछि एथिरे आमे निश्चित भाबरे समृद्ध बिहार गढ़िबा एवं जेउथिरे कोनोसी मां रो पुओ बेरोजगार रहिबे नाही। और हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं और हम तो
यह चाहते हैं दिल से कि हमारे बिहार का एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहता है, जिस नौजवान के पास काम करने की कुशलता है, उस नौजवान के हाथों को काम न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, यह काम भी बिहार में होकर रहेगा। कोई मां का लाल इसको टाल नहीं सकता। अब मैं सारे आंकड़े यदि अब मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं तो सरकार ने क्या क्या काम किया है तो लंबा समय लग जाएगा बहनों भाइयों। उस बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने बताया होगा कि यहां क्या क्या काम हुआ है। यहां ही नहीं, पूरे बिहार में क्या क्या काम हुआ है यह भी बतलाया गया होगा। माताएं बहनें यहां पर नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, घर वालियों को इस बात की जानकारी होगी। अभी 10-10 हजार रुपया देने का जो फैसला हमारी एनडीए सरकार ने, नीतीश जी ने किया था, वो सबको मिल गया है घर घर में माताओं बहनों को, कि नहीं मिल गया? जो कहा है वह किया है। और आप ये कहेंगे भाई आप ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहनों भाइयों, इसलिए हम करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे दलों में और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बिहार में कितनी बढ़ी है, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं। जब आरजेडी आती है, वह कहती है अरे भाई इस बार हमारी सरकार बना दो, हम तुमको, तुम्हारे बेटे को, घर वाले को, घर वालियों को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को उन लोगों ने नौकरी दिया है अपने 15 वर्षों की हुकूमत में? और अब वो वादा क्या कर रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, जानते हैं हर परिवार में भी एक नौजवान को नौकरी दे देंगे आज की हालत में, और सरकारी यदि नौकरी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से 12 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3.17 लाख करोड़ रुपए का है, और केवल रोजगार देने पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो कहां से लाएंगे? मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूं। और हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं, और हम तो यह चाहते हैं दिल से कि हमारे बिहार का एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहता है, जिस नौजवान के पास काम करने की कुशलता है, उस नौजवान के हाथों को काम न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, यह काम वीआईपी मुख्य तथा महागठबंधन उपमुख्यमंत्री चेहरा मुकेश साहानी निर्वाचन प्रचार को नहीं कहते जे प्रचार एकदम भल चली। जो भाव में 20 वर्ष धरी बिहार जनता एभली अपारग सरकार सहित एक प्रकार विचलित हो जाउछंती, केभली भाव में सरकार को परिवर्तन करेंगे एवं यहां लक्ष्य करी सेमाने मध्य जानिछंती जे तेजस्वी यादव का सरकार आसीबो माने सरकारी चाकरी मिलवा निहाती आवश्यक बोली सेमाने सरकार परिवर्तन करने को निष्पत्ति नेछंती। राहुल गांधी को भी मछली पकड़ते हुए देख लिया, अब और कैसा चल रहा है कैंपेन आप लोग का? बहुत ही अच्छा चल रहा है। समाज में हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोगों में काफी उत्साह है सरकार बदलने का, जिसमें हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। और 20 साल से जनता जो है उब चुका है। नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसे जगह पे जनता जो है वो बदलाव चाह रहा है, और महागठबंधन के समर्थन में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि मलेशिया के रिजॉर्ट से मन भर गया, इसलिए अब मछली मारने बिहार के पानी में कूद गया। देखिए, इन लोगों का मानसिकता सही नहीं है, और किसी समाज के साथ खड़ा होना, उनके दुख को, दर्द को समझना, उसको काम को, मेहनत को समझना, और उसके लिए अगर एक मछुआरा समुदाय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पानी में उतरा और मछुआरा भाई के साथ अगर उन्होंने जाल खींचा और एहसास किया, फील किया
कि उनके घर में कितनी तकलीफ है, वो किस तरीके परिस्थिति में, जब ठंड का समय होता है उस समय में लोग रजाई से बाहर पैर नहीं रखते हैं, लेकिन मछुआरा समाज जो है वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए ऐसे ठंड में, चाहे वो दिसंबर का महीना हो या जनवरी का महीना, उस समय में जाके मछली मारते और वो घर को चलाते। तो यही चीज़ को फील करने के लिए राहुल गांधी जी गए थे। तो अब इस तरीके से कटाक्ष करना ये अपने आप में पूरे बिहार के निषाद समाज का अपमान है। गिरिराज जी या एनडीए इसी तरीके से हमेशा निषाद समाज का अपमान करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं। इन लोगों को माफी मांगना चाहिए पूरे बिहार के निषाद से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनकी बेटी की शादी हो, पंचायत चुनाव से लेकर जो सांसद के चुनाव है मोदी ही घूमते, हर जगह उनका ही चेहरा होता है। तो देखिए, इस तरीके से कि देश में सिर्फ हम ही सिकंदर रहे, हम ही हिटलर बने रहे, सिर्फ चुनाव जीतना वो जाने कि सिर्फ चुनाव हमें जीतना, देश बहुत बड़ा है और प्रधानमंत्री के पास बहुत काम है, वो काम नहीं करके सिर्फ देश में चुनाव जीतने के लिए लग जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस राज को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे उसको कभी देखा ही नहीं होगा। अब भूल जाते हैं। मैंने मंत्रिमंडल में रहा ना 17 महीना, मैं बीजेपी के साथ सरकार में रहा हूँ। जब 2020 का बात था, बहुत भाषण दिए, बहुत लंबे चौड़े वादा किए। हमको बता दे कि 17 महीना में ऐसा कौन सा सरकारी काम है जो मोदी जी ने आग्रह किया होगा नीतीश जी से कि आप काम कीजिए। अगर ऐसे ही कोई बात होगा तो हमको एक डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप जो बोलिएगा वो मैं करने के लिए तैयार होऊंगा। कुछ नहीं, सिर्फ उनको चुनाव जीतना है और देश में अशांति फैलाना है और उनको राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को भी मछली पकड़ते हुए देख लिया, अब और कैसा चल रहा है कैंपेन आप लोग का? बहुत ही अच्छा चल रहा है। समाज में हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोगों में काफी उत्साह है सरकार बदलने का, जिसमें हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। और 20 साल से जनता जो है उब चुका है। नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं क्योंकि कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसे जगह पे जनता जो है वो बदलाव चाह रहा है और महागठबंधन के समर्थन में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि मलेशिया के रिजॉर्ट से मन भर गया, इसलिए अब मछली मारने बिहार के पानी में कूद गया। देखिए, इन लोगों का मानसिकता सही नहीं है और किसी समाज के साथ खड़ा होना, उनके दुख को, दर्द को समझना, उसको काम को, मेहनत को समझना, और उसके लिए अगर एक मछुआरा समुदाय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पानी में उतरा और मछुआरा भाई के साथ अगर उन्होंने जाल खींचा और एहसास किया। अन्यपटे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कहते जे भ्रष्टाचार एवं घोटालार प्रणेता तथा जंगल राजर नायक लालू यादव निज परिवार व्यतीत अधिक किछि देखि पारुनाहांती एवं निज पुओ प्रेम से अंध होई फसी जाइछंती। कारण बिहार जनता एवं जंगल राज चाहुनांती सेमाने विकास देखिछंती। निश्चित सेमाने विकास दिगरे अग्रगति करिवे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेबे नाही। घोटाला और भ्रष्टाचार के प्रणेता, जंगल राज के नायक लालू जी पूरी तरह से पुत्र मोह में फंस चुके हैं और परिवार से ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उनके परिवार को, उनकी पार्टी को, उनके पुत्र को जनता बिल्कुल नकार चुकी है। अब जंगल राज वाले कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, यानी तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अपना भविष्य चाहिए, शांति चाहिए, सुशासन चाहिए और यहाँ सौहार्द चाहिए, यहाँ जाति उन्माद नहीं चाहिए। और 20 वर्षों के एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश जी के नेतृत्व में जो यहाँ विकास हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा जो पूरे देश में पहुंची है, वह बिहार के कोने कोने में भी पहुंची है। अब लोग भ्रष्टाचारी, जंगल राज के प्रणेता और अपराधियों को संरक्षण देने वाले किसी भी नेता यानी तेजस्वी और उनकी पार्टी कभी भी बिहार में सत्ता में नहीं आएगी। लोग जंगल राज को भूले नहीं हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ बिहार में विकास को देखा है। सर, आज पहले फेज का वोटिंग के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में
जनता तो पहले ही कमर कस चुकी थी। एनडीए की सरकार यहां लानी है और बिहार को जंगल राज से बचाना है, तो इसमें दुविधा कहां है? प्रथम फेज का हो या दूसरे फेज का हो, भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। घोटाला और भ्रष्टाचार के प्रणेता, जंगल राज के नायक लालू जी पूरी तरह से पुत्र मोह में फंस चुके हैं और परिवार से ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उनके परिवार को, उनकी पार्टी को, उनके पुत्र को। आरजेडी नेता मिश्रा भारती कहते जे तेजस्वी यादव को बिहार अपार समर्थन मिलूची, कारण आम मुद्दा नहीं निर्वाचन को ओह्लैछु। तेजस्वी यादव सरकारी चाकरी हो किंबा अन्य समस्त मुद्दा उठाई जहाँकि बिहारवासी भोगुंट, तेणु निश्चित अपार जनसमर्थन मिल। देखिए, अपार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन जब मैं कहती हूँ तो खास तौर पे बिहार के बेरोजगार नौजवान भाइयों का समर्थन तेजस्वी को बहुत मिल रहा है। महागठबंधन के जहाँ भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि हम मुद्दे को लेके चुनाव में जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो और चाहे नौकरी और रोजगार की बात हो। तो इसलिए जो आप बताइए कि 2005 में से डबल इंजन की सरकार है ना, 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ आज फर्स्ट टाइम वो वोटर है, 25 साल का हो गया ना, 2025 है, फर्स्ट टाइम वोटर है। 18 साल में वोटर तो फर्स्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उसके बाद वाले जो अभी वोटर हैं। और सब लोगों ने देखा है कि बिहार की बदहाली को उन लोगों ने देखा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना रोजगार के साधन है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से, भरी मंच से चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है वो नौकरी देने की बात करते हैं, वो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात करते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं और इस बार आपको चुनाव में दिख रहा होगा कि बहुत साइलेंटली युवाओं ने अपना मन बना लिया है, तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, लगातार प्रधान देखिए, अपार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन जब मैं कहती हूँ तो खास तौर पे बिहार के बेरोजगार नौजवान भाइयों का समर्थन तेजस्वी को बहुत मिल रहा है। महागठबंधन के जहाँ भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि हम मुद्दे को लेके चुनाव में जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो और चाहे नौकरी और रोजगार की बात हो। तो इसलिए जो आप बताइए कि 2005 में से 12टी राज्य में एसआईआर होगा नहीं ममता बानर्जी प्रतिक्रिया उपरे प्रतिक्रिया रखिंट भाजपा जो अध्यक्ष रही पश्चिमबंग सौमिक भट्टाचार्य से कहते जदि ममता बानर्जी को किसी भी कहबार अच्छे तेज से सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होगा आवश्यक। एक पश्चिमबंग में जो भाव में अराजकता और आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त ताकू से देखा आवश्यक और से जाशुणी निज राज्य को अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी रोहिंग्या मानक डाकुंट और साधारण जनता एक कहतु जे रोहिंग्या मानक आम राज्यर मतदाता अधिकार मिलवा आवश्यक कि पहले जिस तरीके का हंगामा हो रहा है। देखिए 12 राज्य में एसआईआर हो रहा है, पश्चिम बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य में इतना हल्ला मचाने किसी को देखा है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग नहीं है। अगर ममता जी को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए। ममता बनर्जी एसआईआर लेकर इतना हल्ला इसीलिए मचा रहे हैं, ये पिछले 14 साल में उनकी जो काली करतूतें हैं, जैसे उन्होंने लूटा है उसका पूरा पार्टी इस लूट में शामिल हो गया, जैसे 40,000 शिक्षक का नौकरी बेच दिया गया, जैसे सारे डिपार्टमेंट की सभी स्तर पर ये लोग भ्रष्टाचार का एक प्रातिष्ठानिक रूप दिया और उसी का साथ साथ पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको जबरन अपने दखल में लेने का बाद उन्होंने जो किया तो वो जनता का सामने है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की, चाहे वो आरजी कर देखिए,
चाहे मुर्शिदाबाद देखिए, खिदिरपुर देखिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ममता जी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बुला रहे हैं। देयर आर वेलकम गेस्ट इन ए लोन स्टेट। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में रह जाए, ये क्या कोई आम जनता चाहते हैं? लेकिन अभिषेक बैनर्जी तो कह रहे हैं आप बंगाली ये सब मतलब पूरे प्लानिंग के तहत तो पूरा बांग्लादेश में हुआ वैसे सीए का यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन ना हो, इसलिए बहुत केयरफुल रहने के लिए कहा गया है कि डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, इस तरीके की बातें हो रही हैं। जो मूलभूत पश्चिम बंगाल की समस्या है उससे नजर हटाने के लिए ममता जी और अभिषेक बैनर्जी का यह कोशिश है। बांग्ला भाषा से बात करने से ही कोई भारतवासी बन जाएगा? क्या आप लोग चाहते हैं ये रोहिंग्या पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में रह जाए? आज तो ये एक मैसेज है पूरा हिंदुस्तान के लिए, जो सिर्फ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी नहीं, सीमांचल, वनांचल, बिहार, झारखंड का डेमोग्राफी भी बदल रहा है। अब दिल्ली पे जाइए, गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए, गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, जिसी जगह बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है उसका पास से जो आधार कार्ड और फेक रेशन कार्ड वगैरह मिल रहा है वो पश्चिम बंगाल की 3 जेला से आ रहे हैं। 72% of the fake currency is coming from West Bengal. It's a government of India's report, Reserve Bank report. तो these things are happening in West Bengal. और इससे क्या पहले जिस तरीके का हंगामा हो रहा है? देखिए 12 राज्य में SIR हो रहा है। पश्चिम बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य में इतना हल्ला मचाने किसी को देखा है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग नहीं है। अगर ममता जी को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए। ममता बनर्जी राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मध्य एसआईआर को नहीं प्रतिक्रिया अच्छी से कहते जे मुझे कथा बुझी पारु नहीं जे एसआईआर को विरोध कहीं करा जाउछि। जो मानकर वोटर तालिका रे नाम 2002 मसीह रे रहिछि सेमानकु डरिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं, किंबा एहा परे भी जो माने जोड़ी होइछन्ति सेमानक पितांक नाम निश्चित सेठरे थिबो एवं अन्य माने जदि केही बाहरु आसी एठार वोटर लिस्ट हातेइछन्ति तबे निश्चित सेमानक परे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। अब एसआईआर का तो देखो हर बार होता ही है प्रति मतलब चुनाव में, और मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है। 18 वर्ष का जो बालक हो गया उसका नाम जुड़ेगा, जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम कटेगा, किसी की 2 जगह नाम है तो एक जगह से कटेगा, किसी का आधार ही नहीं है, जो हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ करके हिंदुस्तान में आ गया और यहाँ से फ़ायदा उठा करके वापस लौट के अपने देश में चला जाएगा, वो यहाँ का शासक नहीं बन सकता, वो यहाँ का वोटर नहीं हो सकता, हम उसको अधिकार नहीं दे सकते। ये तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा ना। अब कोई धर्मशाला में कोई जावे और वो न तो वहाँ की चद्दर ठीक करता है, न तकिया ठीक करता है, वो कहीं भी कुछ भी बिखोर करके चला जाता है, तो वो उस धर्मशाला का मालिक तो नहीं है। मालिक तो व्यवस्थित करेगा, हर चीज़ संभाल करके संवार करके रखेगा, कोई चीज़ टूटे नहीं इसका भी ध्यान रखेगा। धर्मशाला जो मान के भावना थोड़ी ठीक नहीं जिसकी है, केवल फायदा उठाना है। इस देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।